हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु योर ट्यूटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10 का जो न्यू सिलेबस सीबीएसई ने इशू किया है सेशन 2020 से 2021 के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लगभग सेम सिलेबस है, आपका बराबर है। ओके, तो पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं चारों बुक्स जो हमारी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। कौन कौन से चैप्टर उस बुक में से रिमूव कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको इश्यू ले सकते हैं, इश्यू करा सकते हैं, या मैप वर्क्स, क्या-क्या काम जो आपके मैप है, मानचित्र का कार्य क्या-क्या रहेगा जो आपको इस साल करना होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से रहेंगे, कितने-कितने मार्क्स का रहेगा, और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क्स की। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में। देखिए, तो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स की लिस्ट आपको सीबीएसई ने दी है, उसमें से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बुक्स के हमने यहाँ पे इमेजेस लगा दी हैं, जिनको आप मैच करके अपनी बुक्स ले सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट आपको सीबीएसई ने दिया है, प्लीज प्रोक्योर लेटेस्ट रिप्रिंटेड एडिशंस 2020 ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स। यानी आप लेटेस्ट पुस्तकें ही खरीदेंगे। ओके, यानी जब भी आप मार्केट से अपनी बुक लेने जाएंगे तो कृपया चेक कर लें सभी कि वो 2020 यानी न्यूनतम जो प्रकाशन होता है, ठीक है, नया जो प्रकाशन है वही आपको लेना है, यानी लेटेस्ट एडिशंस ले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मैप वर्क्स की, यानी क्या-क्या जो मैप मानचित्र कार्य है, मैप वर्क्स जो इस साल आपके सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के मैप के बारे में। ओके, तो हिस्ट्री का जो मैप है आपको पता होगा, चैप्टर 3 जो हमारा है, नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें से आपका आता है। ओके, तो इसमें से दो टॉपिक आपको करने होंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जिसमें 3 सेशन है, कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास। कलकत्ता, नागपुर एंड मद्रास, ये आपको तीनों करने हैं। साथ में सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर, इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी इंपोर्टेंट सेंटर जो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के, इनमें आपके कौन कौन से देखिए, चंपारण बिहार, जो कि आपका मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स का सेंटर है। ओके, सेकंड है खेड़ा गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह के लिए फेमस है। ओके, थर्ड यहाँ पर है अहमदाबाद गुजरात, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह के लिए फेमस है ये। फोर्थ अगर हम बात करें, अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स वहां पे हुआ है। ओके, उसके लिए। फिफ्थ हम बात करें, चोरी चोरा, यूपी के अंदर, कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी यहाँ पे आपका क्या था कि इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा के अंदर, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आपका कॉलिंग ऑफ कर दिया गया, यानी वापस ले लिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें सिक्स, वो है दांडी गुजरात, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के बारे में। ओके, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में जो मैप है वो कौन कौन से देखिए, चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स में से आपका मेजर सोइल टाइप्स जो है वो मैप आपको करना होगा, यानी इन जो आपकी सोइल्स है उनके बारे में। ओके, चैप्टर 3 की अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो उसमें से डैम आपको करने हुए कौन कौन से, सलाल, भाखरा नांगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, ये जो डैम्स हैं ये आपको करने होंगे मैप के लिए। ओके, चैप्टर 4 की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो आपको मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट्स, यानी मेजर एरिया जहां पे इनकी प्रोडक्शन होती है, वो स्टेट्स आपको या वो एरिया आपको इसमें इंडिकेट करना होगा मैप के अंदर। इसके अंदर अलावा हम बात करें लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर, यानी सबसे लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर्स, कुछ स्टेट्स राज्य कौन कौन से हैं, किस किस फील्ड में, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये जो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, इनके अंदर कौन कौन से जो आपके स्टेट्स हैं जो लार्जेस्ट और मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, वो आपको इंडिकेट करने हैं इंडिया के मैप के अंदर। चैप्टर 5 की अगर हम बात करें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स की, तो उसमें से आपको इंडिकेट करने हैं पावर प्लांट्स। ठीक है, पावर प्लांट्स आपके दो तरह के हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर, दोनों ही आपको मेंशन करने हैं अपने मैप के अंदर। थर्मल की अगर हम बात करें तो नामरू, रामागुंडम, सिंगरौली, ये आपके मैप में है। न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो नरोरा, तारापुर, कल्पक्कम, काकरापारा, ये आपको मैप में इंडिकेट करना होगा। अगर हम बात करें चैप्टर 6 की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो उसमें आपको सबसे पहले इंडिकेट करना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या है, सबसे पहले मुंबई, इंदौर, सूरत, कोयम्बटूर, कानपुर, ये आपको टोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये आपको सारी की सारी मैप में शो करनी होगी। इसके बाद आपको जो आइटम मैप में शो करना है वो क्या है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स में कौन कौन से देखिए, दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर, सेलम, ये आपको मैप में शो करने चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में। सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उनमें आपको नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये जो आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं ये आपको इंडिया के मैप में शो करने हैं।
चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें से आपको मेजर पोर्ट्स और मेजर एयरपोर्ट्स जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो आपके मैप में शो करने हैं। मेजर पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं बंदरगाहों की तो देखिए ए कांडला, बी मुंबई, सी मरमागांव, डी न्यू मैंगलोर, ई कोची, एफ तुतीकोरिन, जी चेन्नई, एच विशाखापत्तनम, आई पारादीप, जे हल्दिया। ये जो मेजर पोर्ट्स हैं ये आपको इंडिकेट करने होंगे मैप ऑफ इंडिया के अंदर। ओके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है अमृतसर राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, के बाद थर्ड मुंबई छत्रपति शिवाजी, फोर्थ चेन्नई का मीनमबक्कम, फिफ्थ कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड सिक्स हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मैप में शो करने होंगे। अब हम बात करते हैं 20 मार्क्स के जो आपका प्रैक्टिकल वर्क यानी इंटरनल असेसमेंट जिसको आप बोलते हैं, जो 20 मार्क्स का है उसको किस तरह डिवाइड किया गया वो देखिए। पीरियोडिक असेसमेंट जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। ओके, ये जो 10 मार्क्स हैं इनको 5-5 मार्क्स में आपको डिवाइड कर देते हैं। पहले जो 5 मार्क्स हैं वो आपके पेन पेपर टेस्ट के लिए रहेंगे। ओके, जो आपके क्लास टेस्ट वगैरह यूटीज वगैरह होते हैं पेन पेपर टेस्ट के 5 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 मार्क्स हैं वो आपके असेसमेंट्स रहेंगी, तो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, यानी कोई क्विज हो सकता है, कोई डिबेट रोल प्ले हो सकता है, वाइवा ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, विजुअल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, इंटरेक्टिव बुलेटिन बोर्ड्स हो सकता है, गैलरी वॉक्स हो सकता है, एग्जिट कार्ड्स, कंसेप्ट मैप, पीर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट एक्सेट्रा। यानी ये जो एक्टिविटीज हैं इनके लिए आपको 5 मार्क्स अलॉट किए गए। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो की, यानी 5 मार्क का आपका एक पोर्टफोलियो भी डिनोट किया गया है, यानी क्लास वर्क और असाइनमेंट आपके कैसे हैं उनके लिए 5 मार्क्स हैं। ठीक है, साथ में आपका देखा जाता है एनी एग्जाम्पली वर्क डन बाय द स्टूडेंट, यानी कोई आप ऐसा एग्जाम्पली वर्क करते हैं जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो तो उसके लिए भी आपके 5 मार्क्स हैं। रिफ्लेक्शन, नरेशन है, जनरल एक्सेट्रा अगर कोई है तो उसके लिए 5 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अचीवमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक हेरिटेज इंडिया क्विज, यानी पोर्टफोलियो के लिए भी आपके 5 मार्क्स हैं। okay? उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज जो आपकी 5 मार्क्स की रहेगी, यानी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। okay? तो 20 मार्क्स में से 10 आपका पीरियोडिक असेसमेंट, 5 मार्क्स आपका पोर्टफोलियो, 5 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। प्रोजेक्ट वर्क की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट वर्क जो है हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है बनाना। 3 टॉपिक आपको सीबीएसई ने दिए हैं जिनमें से कोई एक टॉपिक आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पहला जो है वो कंज्यूमर अवेयरनेस, दूसरा सोशल इश्यूज, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आपका 5 मार्क्स करेगा। ये जो 5 मार्क्स हैं इनको भी आपका 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले जो 2 मार्क्स हैं वो आपके कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस, यानी किस तरह का आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, उसमें ओरिजिनलिटी है या नहीं है, आपने क्या एनालिसिस किया उस कंटेंट को बनाते हुए। ओके, उसके लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी, किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट किया, क्रिएटिव किया है, उसको किस प्रकार से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ठीक है कैसे उसको लिख रहे हैं, किस प्रकार से सजा रहे हैं, उसके लिए आपके 2 मार्क्स हैं। ठीक है, वाइवा वॉइस जिसको 1 मार्क्स आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इंटरनल असेसमेंट और मैपिंग वर्क्स एंड बुक्स के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर स्टडी। ओके।